आज की जो खबरें होंगी वो मुख्तलिफ खबरें होंगी, कुछ गजा से होंगी, लेबनान से होंगी, इजराइल से होंगी और इसके साथ साथ अमेरिका से होंगी, जो इन सब का आका बना हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा सब मामलात हो रहे हैं आज हमारे सामने। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर इसमें लेबनान की तरफ से आ रही है कि लेबनानी आर्मी के 6 जवान शहीद हो गए हैं। यह लेबनान ने पूरी तरीके से पुष्टि कर दी। इसमें एक मेन वजह ये बताई जा रही है कि जोसेफ आउन के द्वारा ये डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसआर्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि उसने अमेरिका को पूरी तरीके से कह दिया था, लेबनानी गवर्नमेंट ने, जोसेफ आउन ने, कि हम यहां पर हिजबुल्लाह को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे डिसआर्म करने की, न्यूट्रलाइज करने की। लिहाजा इजराइल को आप समझाएं कि वो लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक ना करे, लेबनान की जगहों पर या बॉर्डर को क्रॉस ना करे। इसके बावजूद लेबनानी आर्मी की पूरी तरह से गश्त हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उनको ढूंढ ढूंढ कर वो निकाल रहे हैं और इसी की वजह से आज यहाँ पर यह खबर आई है कि लेबनानी आर्मी के 6 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें पता ये लग पाया है कि जो हिजबुल्लाह के जहां पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ था वहां पर ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। विस्फोट की वजह क्या है कि ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया है या उनकी कोई मिस्टेक की वजह हुई है, अभी भी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लिहाजा तस्दीक सिर्फ अभी यहाँ पर यही है कि 6 जवान लेबनानी आर्मी के यहाँ पर शहीद बताए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज की वजह आप सभी जानते हैं कि क्या है, बार बार गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रही थी हिजबुल्लाह की तरफ से। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल ने ढूंढ ढूंढ कर न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब इसके बाद में पूरी जो जिम्मेदारी है वो लेबनानी आर्मी के हाथों में दे दी गई है कि अब आपका काम है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करना या उनको समझाना कि अब सब कुछ अब खत्म हो चुका है। लिहाजा जो आप अपने हथियार हैं वो आप सरकारी जो लेबनानी जो गवर्नमेंट है उसके आप जखीरे में आप जमा करा दें। ये पूरी तरीके से तस्दीक हो गई है कि लेबनानी आर्मी ने पूरी तरीके से डिक्लेरेशन कर दिया है, पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह को यहां पर डिसआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी खबर यहां पर यह आई है फिलिस्तीन की तरफ से कि जब से नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया है कि हम गजा को दोबारा से ऑक्युपाई करेंगे, हम दोबारा से उसको अपने इजराइल के अंदर शामिल कर लेंगे, तब से यही खबर सामने आ रही है कि जो फिलिस्तीनी हैं वो खुलकर अब सामने आ चुके हैं, चाहे वो गजा के हो या वेस्ट बैंक के। दोनों ही तरफ से जो फिलिस्तीनी हैं उन्होंने खुलकर ये कहा है, हम अपनी जमीन पर मरना पसंद करेंगे लेकिन अपनी जगह को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। इजराइल हमारा कुछ भी बिगाड़ ले, हम बिल्कुल भी अपनी जगहों को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पर ही मर जाएंगे, यहीं पर ही दफन हो जाएंगे। देखिए पहली खबर यहाँ पर फिलिस्तीन की तरफ से, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, जब उनका मतलब यह है कि जो वहां के जो वॉलंटियर से, जो अल जजीरा की तरफ से जो टीम काम कर रही है, ये जो AFP है राइटर्स की तरफ से जो मतलब यह है कि रिपोर्टर्स गजा के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने जब जो वहां के लोकल जो रहने वाले लोग हैं, गजा के लोग, जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने आप बीती बताई कि नहीं, हम यहीं पर ही रहना पसंद करेंगे, हम इस मुल्क को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। सबसे पहले नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया था कि हम गजा को एक रिवेरा बनाएंगे, एक घूमने फिरने की जगह बनाएंगे, मिडल ईस्ट का रिवेरा बनाएंगे। मतलब यह है कि जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, सऊदी, कुवैत, कतर, यहां पर आकर अय्याशा करेंगे, हम उनके अय्याशों के अड्डे बनाएंगे, यहूदियों के यहाँ पर अय्याशियों के अड्डे बनाएंगे। इजराइल यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, वेस्टर्न की कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी और हम जो मिडल ईस्ट का पैसा है, अरबों का पैसा है, हम उनको यहाँ पर बर्बाद कराएंगे। अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज पर मोहर लगा दी थी, लिहाजा अब उसी कोशिश के तहत वो काम अब शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से इजराइल ने और नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया है कि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हम गजा को दोबारा से ऑक्युपाई करेंगे, इजराइल की जो आईडीएफ है वो पूरी तरीके से मुखालफत पे उतर आई है। यार जमीन ने बार बार ये बोल दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि गजा को दोबारा से रिऑक्युपाई करें, क्योंकि ये बहुत एंडलेस वॉर होने वाला है, एक लॉन्ग टर्म तक वॉर खींचने वाला है। इससे इकोनॉमिक ही डाउन होगी इजराइल की, और कुछ हासिल और वसूल नहीं होगा। इसके अलावा और जो मुख्तलिफ खबरें हैं उसमें यह है कि इजरायली आर्मी की तरफ से जो मतलब यह है कि आज जो जेनोसाइड हुआ है, 36 फिलिस्तीनी की मौत हो गई है पूरे गजा के अंदर। और आज मतलब यह कि पूरा जो टोटल जो एयर ड्रॉप में जो लोग मर रहे हैं उसमें आज 21 लोग आज शामिल बताए गए हैं। पूरी तरीके से जो आज 21 लोग मरे हैं एयर ड्रॉप की वजह से गजा के अंदर। सिंस डाउन ऑन सेट
सैटरडे मतलब कल की रात तक इजरायली आर्मी स्ट्राइक्स हैज किल्ड एट लीस्ट 47 फिलिस्तीनियन अक्रॉस गजा स्ट्रिप। ये मैंने आपको बताया था, जो 36 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं ये आज की खबर है, और जो 47 जो फिलिस्तीनियन शहीद हुए हैं ये कल की खबर है, कल शाम तक जो शहीद हुए हैं। अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप हॉस्पिटल सोर्सेस टोल्ड अल जजीरा अरबिक। मतलब ये कि जो हॉस्पिटल्स के पास में जो डेड बॉडीज आई उनके उनके मतलब ये कि जरिए से खबर आई है अल जजीरा के पास में, और उसी की वजह से मैं आपको तस्दीक कर रहा हूं कि मतलब यह है कि 47 लोग शहीद हो गए हैं कल की तारीख में। Footage from Gaza shows an aid package strike a child on head during one of the rare airdrops over the besieged territory। अब ये पूरी तरीके से नहीं पता लग पाया है कि कौन सी कंट्री की एयरड्रॉप की वजह से जो इमदाद आसमान से फेंकी गई उसकी वजह से उस लड़के की मौत हुई है। कल मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लड़के की मौत हुई है जब वो एयरड्रॉप को मतलब ये कि हासिल करने के लिए, इमदाद को, राशन को हासिल और वसूल करने के लिए अपनी जान पर दाव वो लगा रहा था, तो उसी भीड़ में उसके ऊपर धन धना कर एक बड़ा सा बॉक्स आकर गिरा है, और उसमें जब वो ऊपर से एकदम आकर गिरता है तो क्विंटलों वेट का उस पर प्रेशर लगता है। आप ये देखिए, एक कंकड़ जब हम ऊपर से उछालते हैं एक स्पीड के साथ में वो नीचे आता है, और जब वो स्पीड उसकी डबल और दुगनी हो जाती है उस वेट के हिसाब से। आप देखिए क्विंटलों का वो वेट, उस राशन का जो पैकेट था पूरा, और उस पर जो स्पीड लगी है, उस पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगा है, उस बल की वजह से अचानक वहीं पर ही वो लड़का शहीद हो गया है। लेकिन अभी पूरी तरीके से तस्दीक नहीं हो पाई कि कौन सी कंट्री ने वो एयर ड्रॉप की थी जिसमें वो लड़का शहीद हुआ है। अमेरिकन डॉक्टर मार्क मरवाना, माफी चाहता हूं, ब्राउनर रिटर्निंग फ्रॉम गाजा टोल्ड अल जजीरा देयर इज अ लार्ज स्केल जेनोसाइड अनफोल्डिंग इन द टेरिटरी। मतलब एक अमेरिकन डॉक्टर जो गाजा के अंदर काम कर रहे थे जिनका नाम मार्क ब्राउनर है, उन्होंने कहा है कि गाजा के अंदर एक जेनोसाइड हुआ है, गाजा के अंदर भूखमरी हुई हुई है, न वहां पर खाने का पता है, न पीने का पता है, साफ पीने का पानी तक नहीं है लोगों के पास में। बच्चे ढांचों में तब्दील हो रहे हैं, उनकी हड्डियां चमक रही हैं बस, क्योंकि एक बूंद पानी मयसर नहीं हो रहा है गाजा के अंदर। वहां पर जो और फॉरेन कंट्रीज के यूएन की तरफ से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो भी अब मतलब ये कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं, हमें भी अब खाने पीने की जरूरत है, लिहाजा हमें भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत से जो AFP है, जो न्यूज एजेंसी है फ्रांस की, उसने अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी पहले की खबर में मैंने आपको बताया था कि इतने गंदे हालात हो गए गाजा के अंदर। और इसके अलावा जो खबर और आ रही है कि UNRWA, the largest humanitarian provider for approximately 6 million Palestinian refugees, has said that airdrops of aid from several UN member states have continued over Gaza। मतलब अभी भी जो एयरड्रॉप्स हैं वो गाजा के अंदर फेंकी जा रही है, बशर्ते कि इस चीज के लिए यूएन ने वार्न कर दिया था कि नहीं, ये जो एयरड्रॉप आप ऊपर से फेंक रहे हैं एक तो बहुत ज्यादा महंगी है, दूसरा लोगों को कुछ भी इससे फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तीसरा लोग इस पे हलाक हो रहे हैं। टेंटों के ऊपर एयरड्रॉप्स आकर गिर रही हैं, कार्टून के कार्टून आकर गिर रहे हैं, पैराशूट आकर गिर रहे हैं, उसमें लोगों को नहीं पता कि ऊपर से कब मतलब यह है कि ऊपर से कोई पैराशूट आकर गिर जाए उनके टेंटों के ऊपर, कोई सोया हुआ है, कोई बैठा हुआ है, उनको नहीं पता। कल भी एक एयरड्रॉप आकर गिरी है एक टेंट के ऊपर, लेकिन इसमें किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है, सिर्फ हाथाहाथ जो हुआ है वो बच्चा हुआ है जो एयरड्रॉप में मारा गया है। बार बार यहाँ पर यूएन ये वार्न कर रहा है, जो मतलब ये कि जो यूएन की जो और कंट्रीज है यूएन की तरफ से मतलब ये है कि एयर ड्रॉप का काम कर रही हैं कि अगर आपको इमदादी अगर पहुंचानी है तो आप जमीनी रास्ते से आप पहुंचाएं, इजराइल को आप समझाएं, अमेरिका को आप समझाएं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, वो इजराइल के नेतन्याहू से बात करें, नेतन्याहू को समझाएं ट्रंप कि ट्रंप नेतन्याहू से बात करें, उसको समझाएं कि गजा के अंदर जब जो हालात है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फैमाइन फैल चुका है, जबकि यहाँ पर अमेरिका जो है अपने भविष्य की बात कर रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया का सीजफायर के बारे में अभी 20 डील साइन की है, मतलब यह है कि अब आने वाले टाइम में अब ईरान को घेरने की यहाँ पर कोशिश पूरी हो चुकी है। एक कॉरिडोर के ऊपर बात हो गई है कि आर्मेनिया में ही एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इजराइल की सरहद तक, ईरान की सरहद तक जाएगा। इससे ईरान पूरी तरीके से बौखला गया है। इस चीज के बारे में मैं पूरी तफसील से एक वीडियो में, अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने अब पूरी तरीके से ऑब्जेक्शनल उठाना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जो पीस डील है
उसने कहा है कि हम कोई बात नहीं, ये पीस डील हुई है, बहुत अच्छी बात है, शांति आएगी, दोनों ही मुल्कों के अंदर, दोनों ही लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मतलब कंट्री को मतलब ये कि सॉवरेनिटी को कोई खतरा हो, मेरे बॉर्डर को कोई प्रोटेक्ट मतलब ये कि कुछ नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश करे, मैं बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं करूंगा। खामनेई ने पूरी तरीके से बोल दिया अपनी स्पीच में कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कॉरिडोर बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। इस पूरी तफसील के जो ये स्टोरी है, जो ये खबर है, मैं पूरी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इजरायली सैटेलाइट्स हैव अटैक्ड ए स्प्रिंग इन नॉर्दर्न जॉर्डन वैली इन इक्विप्ड वेस्ट बैंक। बराबर इजरायली जो सैटेलाइट्स है वेस्ट बैंक के अंदर, उनके बराबर अटैक इसमें जारी हैं। और इसमें वेयर फिलिस्तीनियन टेक देयर कैटल टू ड्रिंक अकॉर्डिंग टू द वफा न्यूज एजेंसी। वफा जो न्यूज एजेंसी है गजा की, फिलिस्तीन की, उसकी तरफ से बताया गया कि आज भी इजरायली जो इलीगल सैटेलाइट है, जो यहूदी है, उनका बराबर अटैक हुआ है वेस्ट बैंक के अंदर। जो फिलिस्तीनियों के खेत हैं, जो फिलिस्तीनियों के मतलब यह है कि जो जानवर हैं, जो पानी पिलाने के लिए वो आते हैं, वहां पर पूरी तरीके से इजराइल के जो सैटेलाइट्स उन्होंने अटैक करा है। और इससे पहले खबर ये भी आई थी कि उन्होंने कई कैटलर्स को, कई जो भेड़ बकरी उनको खत्म कर दिया है, और कुछ को मतलब ये कि चुरा कर भी ले गए हैं। वहीं आज यूके की तरफ से खबर आई है, लंदन में कम से कम आज 450 और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कल मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 150 संख्या थी, लेकिन अब ये जो संख्या है ये ट्रिपल हो चुकी है। बिल्कुल भी यूके की गवर्नमेंट बिल्कुल भी मतलब ये कि रहम नहीं खा रही है। जबकि यहां पर दूसरी तरफ जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसने एक मसौदा, उसने एक समझौते पर मतलब यह कि डिक्लेयर एक कानून बना दिया है कि गजा से मुतालिक, फिलिस्तीन से मुतालिक कोई भी यूके के अंदर प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ये कब हुआ है? ये जब हुआ है जब फिलिस्तीनियन को सपोर्ट करने के लिए, इस फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोटेस्टर्स यूके के, ब्रिटेन के, उन्होंने रॉयल फैमिली का जो एयरबेस है, जो मिलिट्री का एयरबेस है, वहां पर अंदर जाकर जो रॉयल एयरबेस है, उसके एक प्लेन पर जाकर एक मतलब यह है कि एक स्प्रे करा था, लाल रंग से स्प्रे करा था। और उसका मकसद यह था कि मतलब फिलिस्तीन की सॉलिडेरिटी के लिए वो लाल रंग को स्प्रे उन्होंने करा और दिखाया कि हम गजा के लोगों के साथ में, लिहाजा ये जो वॉर हो रहा है आप इसको रोक दें और इजराइल से कहें अब बहुत हुआ। इसके अलावा अब जो आए हैं एक खबर और है कि इन ए न्यू जॉइंट स्टेटमेंट द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूके, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव कंडेम्ड इजराइल डिसीजन टू टेक ओवर गाजा। जो गजा को दोबारा से रिऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, जर्मनी, इटली, फ्रांस पूरी तरीके से कंडेमनेशन करी है और उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ में अपना जो आर्म एक्सपोर्ट डील है, जो हम उसको बेचते हैं, हम उस पर रोक लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई है। देखिए, वो मुसलमान है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, कोई बात नहीं, अलग अलग धर्म है, लेकिन इंसानियत भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये लोग इंसानियत का साथ दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर ट्रंप कुछ और ही मायने कुछ और ही सोच कर चल रहे हैं। विटकॉफ के बारे में आप जानते हैं कि विटकॉफ कौन है? विटकॉफ एक यहूदी है और नेतन्याहू का बहुत बड़ा करीबी है, बहुत गहरा दोस्त है ट्रंप का, और इन्वेस्टर है, और उसके बहुत बड़ा कारोबार है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, बिल्डर भी है वो, उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और सबसे एक अहम बात कि यहूदी है, उसको मतलब ये कि मिडल ईस्ट का इन्वॉय बनाया गया है। मतलब ये है कि जो अमेरिका के मैसेज है, इजराइल के मैसेज है, वो और दूसरी कंट्रीज है, वहां पर जाकर मतलब ये कि उनको मतलब ये कि टेबल पर रखता है कि अमेरिका क्या चाह रहा है, इजराइल क्या चाह रहा है अरबों के साथ में या फिलिस्तीनियों के साथ में, कि सीजफायर हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में विटकॉफ रूस के अंदर गया है इस चीज को दिखाने के लिए कि अमेरिका रूस के साथ में नेगोटिएशंस का चाहता है, पीस चाहता है, ताकि आप यूक्रेन के अंदर वॉर रोक दें। यूक्रेन और रूस की बात हो रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान की बात हो रही है, ट्रंप कर रहा है, हिंदुस्तान की बात हो रही है कि हिंदुस्तान मतलब यह है कि ट्रंप से ऑयल खरीद रहा है, आप क्यों खरीद रहे हैं ऑयल, बिल्कुल भी आप इस चीज को बंद कर दें। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी गजा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है अमेरिका के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चाल है नेतन्याहू की और ट्रंप के, दोनों मिले हुए हैं।